हेलो फ्रेंड्स, तो आपका जो है क्लास 10th का जो केमिस्ट्री, और इसमें जो है हम पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में। सेकेंड वीडियो में जो है आपका एसिड के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, और फिर उसके बाद कुछ यूज पढ़े हैं, और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का बारे जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर कराया है। और फर्स्ट वीडियो जो है आपका इंट्रोडक्शन का जो आपका वीडियो था। अब आते हैं अपना बेस जो आपका टॉपिक है उस पे, ठीक है। बेसिस जो है किसको कहते हैं, और इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे और जानेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका एक आता है कॉन्सेप्ट अल्कलीज का, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और फिर इसमें भी जो आपका पढ़ेंगे कि आपका सारे बेस में जो है कौन सा जो कंपाउंड, कौन सा चीज जो है आपका सेम होता है, ठीक है। कौन सा चीज आपका सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो है टॉपिक तो सबसे पहले आते हैं कि बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जैसे कोई भी आपका सब्सटेंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपका कॉस्टिक सोडा हुआ या फिर जो है लाइम, जैसे जो चूना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जब का वॉशिंग सोडा हुआ, इस सब का जो टेस्ट जो होता है आपका बीटर टेस्ट होता है, ठीक है। यानी जो कड़वा टेस्ट होता है ना, उस टाइप का टेस्ट होता है। तो आपका जो बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है, यानी कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। तो और इसका जो टच से, अगर टच से हम लोग को पहचानना है तो इसका टचिंग जो आपका क्या होता है, सॉफ्टी जो आपका टच होता है, यानी जो चिकना टचिंग जो टच होता है ना, तो इस तरह से जो हम उसको टच से भी समझ जो है पहचान सकते हैं बेस को, ठीक है। उसका टेस्ट होता है कड़वा, यानी सॉफ्टी टेस्ट होता है, जिसको जो है आप बोलते हैं। और जो इसका जो टेस्ट जो जिसका सॉपी जो है आपका क्या होता है, जो टच करते हैं तो उसका सॉपी होता है। और टेस्ट में जो है इसका क्या होता है, बीटा टेस्ट होता है। सॉरी, सॉपी टेस्ट नहीं, बीटा टेस्ट होता है, ठीक है। उल्टा बोल दिए थे। तो इस तरह से जो आप बेस को जो है पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी जब वो सॉपी जब जो बेस को जब छुएंगे तो आपका चिकना चिकना लगेगा, तो समझिएगा वो आपका क्या है, बेस है। और अगर आपको जो है टेस्ट करना है तो अगर बीटा टेस्ट अगर लगा तो समझिए कि वो आपका क्या है, आपका बेस है। वो भी आपका क्या है, बेस है। तो इससे आपका जो एक डिफिनेशन निकलता है कि बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैज अ बीटर टेस्ट, यानी उसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। एसिड का टेस्ट आपका सॉर होता है, यानी खट्टा होता है, और आपका बेस का जो टेस्ट है आपका बीटर होता है, ठीक है। तो और इसका जो लिटमस पेपर से जब हम इसका जो है टेस्ट करेंगे तो जो आपका रेड लिटमस है वो ब्लू लिटमस में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सारा आपको जो है स्लाइड पे जो है दिख रहा होगा, ठीक है। डिफिनेशन के हिसाब से सारा लिखा हुआ है, ठीक है, लिखते हुए आएगा। तो आपका जो है ये एसिड का जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़े हैं उसका जस्ट अपोजिट जो है बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज में होने वाला है, ठीक है। जैसे जो है हम बेस को जब ऐड करेंगे एसिड में तो आपका जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी जो यहाँ पे एसिड का जो इफेक्ट है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो आपका बेस का डिफिनेशन है कि ये बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, यानी एसिड को क्या कर रहा है, वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। इस तरह से जो आपका ये बेस का जो है डिफिनेशन है। बेस जो कंपाउंड होते हैं बेस का, वो किस किस तरह से होते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे आपका जो है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, या फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ठीक है। या फिर आपका स्केल्ड लाइम जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca(OH)2, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका बेस है, यानी NaOH, ये भी आपका बेस है। आपका अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है यानी NH4OH, ये भी आपका क्या है, बेस है, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है यानी CaCO3, ये भी आपका क्या है, बेस है। तो ये सब सारा बेस का एग्जांपल है, ठीक है। आप बेस को जो है समझ सकते हैं इस तरह से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये भी आपका क्या है, बेस है। तो इस तरह से जो है आपका बेस का जो है कुछ एग्जांपल दिए हैं, और आपका बेस का डिफिनेशन हुआ। बेस टेस्ट में कैसा लगता है उसके बारे में बताएं, और जो है टच करते समय कैसा होता है, लगता है आपको चिकना, जिसको सॉपी कहते हैं, वो हुआ। और आपका लिटमस पेपर से जब हम टेस्ट करते हैं तो किस कलर से किस कलर में चेंज होता है ये भी बताएं, यानी रेड लिटमस जो आपका ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपका जो है बेस के बारे में हुआ, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जो है बेस का जो है एक कॉन्सेप्ट आता है, आपका अल्कलीज का जो है कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। किसका आता है, अल्कलीज का जो है आपका कॉन्सेप्ट आता है। ये आपका चैप्टर 4 से रिलेटेड नहीं है, उसमें था अल्कली, अब ये है आपका अल्कलीज। जब आपको चैप्टर 4 पढ़ाएंगे उसमें अल्कली पढ़ाएंगे, ठीक है। अल्कलीन जो है किसको कहते हैं, तो आप इससे रिलेटेड मत कीजिएगा कि ये आपका जो हम पढ़े हैं चैप्टर जो आपका 2 में अल्कलीज, उससे रिलेटेड नहीं, ये आपका अलग है, ठीक है। इसका नाम है अल्कलीज, ठीक है, और वो अल्कलीन होता है। तो अल्कलीज क्या है, तो अल्कलीज का डिफिनेशन है कि जो आपका बेस, ऐसा बेस जो आपका वाटर सोल्यूबल हो, यानी वाटर में घुल जाए, वाटर में
डिजोल्व हो जाए उसी को कहते हैं अल्कलीज। यानी ये बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। ठीक है, तो उसको हम अल्कली बोलते हैं। तो देखिए बहुत से बेसेस ऐसे होते हैं जो कि आपका डिजोल्व नहीं होता है वाटर के साथ, लेकिन कुछ ऐसे बेस होते हैं जो आपके डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ। तो हम जो है क्लास 10th में जो है ऐसे बेस के बारे में पढ़ेंगे जो आपका वाटर के साथ डिजोल्व हो जाए। ठीक है, ना कि हम वो पढ़ेंगे कि जो वाटर के साथ डिजोल्व ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिजोल्व वाला जो है दिया हुआ है। तो आपका एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं, जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ। ठीक है, ये सब जो है आपका वाटर में डिजोल्व हो जाता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी Mg(OH) ब्रैकेट क्लोज, ये सब जो है आपका वाटर में जो है डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है अल्कलीज है। ठीक है, तो ये आपका अल्कलीज का भी जो है कॉन्सेप्ट हो। सारे बेसिस में जो है कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा जो ऐसा चीज है जो है कॉमन होता है। तो देखिए सारे बेस जो है डिजोल्व, अगर कोई भी मतलब कुछ ऐसे बेस हैं जो वाटर में जो आपका डिजोल्व हो जाता है, यानी व्हेन ए बेस इज डिजोल्व इन वाटर, जब हम वाटर में जब बेस को डिजोल्व करते हैं, तो जैसे हम एसिड को जो है जब हम वाटर में डिजोल्व कर रहे थे तो हमको H+ आयन देता था। ठीक है, लेकिन जब हम बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमको OH- आयन देगा। ठीक है, वहाँ H+ आयन का नाम था हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ OH- आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे बेस आपको OH- आयन दे रहा है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होगा क्या चीज कि जो आपका ये है, इसका क्या होगा कि ये बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- आयन जो है वो हमको इस सोल्यूशन में जो है देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में NaOH को जब हम वाटर के साथ डिजोल्व कर रहे हैं तो हमको Na+ देगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका OH- आयन जो है आपको देगा। OH- आयन क्या देगा, हमको दे देगा। यानी यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड आयन जो है क्या दे रहा है, पूरी तरह से दे रहा है, यानी पूरी तरह से हमको हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन हमको मिल रहा है, यानी ये आपका कॉमन हो रहा है सारे बेस में। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी K+ और OH- का जो है फॉर्म में जो ये टूटेगा अगर हम वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस कैसे टूटेगा, तो ये आपका Mg2+। देखिए Mg2+ क्यों हुआ, क्योंकि अब मैग्नीशियम का जब वैलेंसी निकालिएगा, वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो आपको वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पे केमिस्ट्री ट्रिक से जो है प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पे वैलेंसी निकालने का ट्रिक बताया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए यहाँ पे Mg2+ है, और आपका OH- आयन वहां पे आपका 2 मोल्स ऑफ OH- आयन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका वैलेंसी में बताया गया है, वहां पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारे बेस में जो है आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है कॉमन होता है। ठीक है, तो एक कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल बेसेस, ठीक है, इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी सारे एक कॉमन प्रॉपर्टीज है सारे बेसेस में, तो वो जो है क्या देता है, वाटर में जब डिजोल्व होता है तो हमको हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमको देता है। ठीक है, तो ये जो है कॉमन प्रॉपर्टीज है। बेस का जो कॉन्सेप्ट है, टच करने का, उसका स्मेलिंग का, उसका टेस्ट का, ठीक है, या और जो कॉमन जो आपका एलिमेंट्स मिलता है, वो सारी चीज के बारे में जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो है जरूर देखिएगा, जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप देखते नहीं है। ठीक है, आप जो है थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है। ठीक है, और फिर आपको जब टेस्ट कहीं लिया जाता है किसी कोचिंग में या फिर कहीं भी, तो आप वहाँ सही तरह से लिख नहीं पाते हैं और आपका मार्क्स नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी खत्म करके ही जाए वहां से पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।